जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की 5 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का आपको पेपर कराने वाला हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो आपकी परीक्षा हुई थी यानी वो 41 पालियों में हुई थी, यानी 41 सेट आपको कराने वाला हूँ। और आज का अपना 22 नंबर का सेट, इससे पहले मैं 21 नंबर सेट आपको करा चुका हूँ, जिसकी वीडियो अपलोड है, आप जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाले हो, क्योंकि जीके जीएस ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। तो ये कौन से देश के निवासी हैं? तो माओरी लोग हैं ये न्यूजीलैंड के निवासी, यानी एक का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था। तो कहाँ पर किया था महात्मा जी ने करो या मरो। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बॉम्बे में किया था। कहाँ पर? बॉम्बे में। दूसरे का पहला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था, ये आपको बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1885 में हुआ था। पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, ये बात भी आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली शौकीन के ऊन से बनाई जाती है। तो बताओ कौन सी शॉल बनाई जाती है। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये शॉल है शहतूश शॉल। कौन सी? शहतूश शॉल है। 4 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है? तो भारत में जो राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री है, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है। तो बताओ कौन करता है। 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये विषमपोषी पोषण करता है। छठवां का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं जाटों का प्लेटो। तो ये सूरजमल को कहा जाता है। किन्हें? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। 7 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है। तो बताओ ये कौन से खेल में होती है। 8 का आंसर आपको बताना चलिएगा। 8 के ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये एकजुटता होती है बास्केटबॉल में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो बताओ इनमें से कौन सी है विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला। तो ये एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जानते हैं। 10 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग के चारों देख लीजिएगा। तो इसे विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। 10 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट के रूप में होती हैं। तो बताओ ये किसके रूप में होती हैं। 11 का आंसर आपको बताना है। तो ये होती हैं समानांतर सीधी लाइनें होती हैं। 11 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। 12 का आंसर आपको बताना है। तो इसे जजमानी प्रणाली कहा जाता है। 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 13 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला है, तो इसे W बराबर VIT इसके रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ W बराबर आप, ठीक है, यहाँ पर V बराबर आपका हो जाता है वोल्टेज, I बराबर विद्युत धारा और T बराबर आपका होता है समय। यह बात आपको याद रखनी है। 14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना अनुच्छेद 51 के A में। ऑप्शन आप लोग हैं ये देख लीजिएगा, चलिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 11 कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 14 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो बताओ इनमें से क्या है अवक्षेपण का प्रकार? 15 का आंसर आपको बताना है। तो इनमें से ओला है, क्या ओला है? 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो बताओ क्या है संश्लेषित अणु? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये हैं ATP, क्या है ये ATP है। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताओ 1946 में रक्षा मंत्री कौन थे ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरदार बलदेव सिंह थे, यानी दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो बताओ किस नदी का है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये गोदावरी नदी का है। 18 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? 19 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो उन्हें पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। 19 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी 20 का दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ पर था ये आपको बताना है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो मद्रास में था, यानी 21 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? तो बताओ कौन हटाता है? 22 का आंसर आपको देना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नेफ्रॉन हटाता है। कौन? ये नेफ्रॉन हटाता है। 22 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो बताओ किस देश में किया गया? 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये लीबिया में दर्ज किया गया, और लीबिया का अजीजिया स्थान है, यहाँ पर ये सबसे गर्म स्थान होता है, और ये 13 सितंबर 1922 में दर्ज किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद इससे संबंध रखता है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? 24 का आंसर आपको बताना। तो ये अनुच्छेद 29 है। 24 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो पानी में घुलनशील जो क्षार होता है इसे क्षारक कहा जाता है। 25 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो बताओ ये किसने की थी? 26 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये 1498 में वास्को डी गामा ने खोज की थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
27वां प्रश्न है कि युद्ध, वह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं आपातकाल को? 27 का आंसर आपको बताना है। तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार? 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये पीसी महालनोबिस इसको कहा जाता है, यानी 28 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो किस रूप में ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आपने देख लिया, बाकी के 3 ऑप्शन ये रहे। तो ये अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर है जोग जलप्रपात? 30 का आंसर आपको बताना है। तो ये शरावती नदी पर है। 30 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो इनमें से एक खेल ऐसा है जिसमें नेट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कौन सा खेल है? तो वो बैडमिंटन का खेल है। 31 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो मेकोंग नदी है। 32 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ जंप बॉल का संबंध किससे है? 33 का आंसर आपको बताना है कि 33 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो जंप बॉल का जो संबंध है वो बास्केटबॉल से, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है परामर्शदाता के रूप में, ये आपको बताना। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कोच करता है, पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहा जाता है मधुमक्खियों के पालन को? तो इसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या? एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खियों के पालन को। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले जो संसद के अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। 36 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? तो बताओ क्या तात्पर्य है? 37 का आंसर आपको बताना है। तो उर्दू शब्द जो तलाक है इससे तात्पर्य होता है विवाह विच्छेद, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आपके सामने कि अपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? यानी अपतानी जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। तो 38 का जितने भी लोग बता रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसके द्वारा ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था, नहीं पहला ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? 40 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये प्रकीर्णन कहलाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसे कब अपनाया गया था ये आपको बताना। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद के द्वारा 1956 में अपनाया गया था। 41 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई?
तो कब प्रारंभ की गई थी भारत में नई आर्थिक नीति? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1991 में प्रारंभ की गई थी। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे डॉट डॉट बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। बताओ क्या बन जाते हैं? 43 का आंसर आपको बताना है। तो वे दुर्गंध युक्त बन जाते हैं, यानी 43 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो वह अधिकतम सीमा कितनी, यानी कितने दिन की अधिकतम सीमा है? 44 का आंसर आपको बताना है। तो ये अधिकतम सीमा 14 दिन की है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि कुश्ती की भारतीय शैली को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ कुश्ती की शैली को किसके रूप में भी जाना जाता है? 45 का आंसर आपको बताना है। तो इसे कुश्ती के रूप में जाना जाता है। 45 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो टोटल भागों की संख्या है वो 25 है। 46 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वन अनुसंधान संस्थान? तो ये देहरादून में है। 47 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। 48वां प्रश्न है कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? तो संघ सूची में जो मूल रूप से विषयों की संख्या है वो है 97 विषय। 48 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी? तो ये किसके देश के द्वारा मेजबानी की गई थी 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये जापान के द्वारा की जाएगी। 49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? 50 का आंसर आपको बताना है। तो इसे हरित क्रांति पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा 50 का। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट नंबर 22 पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।